अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। देखिए, अब तक आप जो पढ़ते थे वो आपने पढ़ा रिटायरमेंट के एडमिशन में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था। पार्टनर कैपिटल में जितने भी पार्टनर होते थे उन सभी पार्टनर की कैपिटल को हम यहाँ पर मेंटेन करते थे। पर डेथ वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता है, हमें डिसीज्ड पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। डिसीज्ड पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, क्योंकि उसे कितना अमाउंट उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें पे करना है, इसी कैलकुलेशन के लिए हमें केवल उसी का ही अकाउंट बनाना होता है। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग कैसे होती है कि अगर उसकी कैपिटल हमको दे रखी है तो बाय बैलेंस बीडी, मैं कहता हूं मैं कैपिटल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसकी कितनी कैपिटल का बैलेंस शीट में गिवन है वो अमाउंट यहां पर आएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में रिजर्व दे रखे हैं तो रिजर्व में जो उसका शेयर होगा, ध्यान रखिएगा शेयर, जितना भी शेयर होगा उस पार्टनर का शेयर यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट दे रखा है आपको लायबिलिटी साइड में, तो आप पी एंड एल अकाउंट या कोई फंड दे रखा है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, तो वो भी उसका शेयर यहां पर आप लिखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, ये आप यहां पे लिखाएंगे, यानी उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में जितना भी उसका शेयर है वो अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा। अब अगर आपको लायबिलिटी साइड में उस पार्टनर का लोन दे रखा है जिस पार्टनर की डेथ हुई है, तो वो लोन यहां पे ट्रांसफर होगा। जैसे सपोज कीजिए सी की डेथ हो जाती है, सी का लोन दे रखा है लायबिलिटी साइड में 10,000, तो यहां पर लिखेंगे आप डिसीज्ड पार्टनर लोन, लेकिन ध्यान रखिए लायबिलिटी में दे रखा है तो उस केस में आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपको पे करनी है। लोन अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा है और आपको इंटरेस्ट की परसेंटेज दे रखी है, तो जितनी टाइम वो जिंदा रहा है उसकी इंटरेस्ट उस लोन पर लगाकर हमें पे करनी है। ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती तो 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट से आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देन वी हैव टू पे सैलरी लाइक salary or commission. If we paid salary or commission to deceased partner, then we have to show at the credit side of the deceased partner capital account. यानी हमें सैलरी को शो कराना होता है या कमीशन को पे किया है वो शो कराना होता है क्रेडिट साइड में। सेम एज इट इज फॉर्म वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करनी है उस पार्टनर को जिस पार्टनर की डेथ हुई है, हमें वो भी यहां पे शो करानी होगी। अब इसके अलावा सपोज कीजिए आपने कोई और अमाउंट उसको पे किया है, जैसे आप अभी कैलकुलेशन करते हैं पी एंड एल सस्पेंस, तो अगर पी एंड एल सस्पेंस निकल कर आया है, आपने निकाला है, तो पी एंड एल सस्पेंस भी आप यहां पर पे करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट, ये आप यहां पे पे करेंगे, पी&एल सस्पेंस अकाउंट ये यहां पे शो कराया जाता है। अब अगर पार्टनर ने उसने ड्राइंग की है तो ड्राइंग यहां पे लिखी जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर ड्राइंग, जितनी ड्राइंग उसने की है। अगर आप उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखी जाएगी, जितना भी उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा है वो आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आपको पी&एल अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस असेट साइड में दे रखे हैं तो वो आप यहाँ पे शो कराएंगे, पी&एल अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और जो उसका शेयर होगा इन चीजों में वो आप यहाँ पर शो करेंगे। सपोज कीजिए असेट साइड में आपको पुरानी गुडविल भी दे रखी है, तो गुडविल भी यहाँ पे शो कराई जाएगी, गुडविल ये ओल्ड वाली, और जो उसका शेयर होगा वो यहां पर राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस डिसीज्ड पार्टनर जो पार्टनर की डेथ हुई उसका लोन असेट्स में दे रखा है, तो आप यहां पर उसको शो कराएंगे, डिसीज्ड पार्टनर लोन,
मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेबिट, यानी असेट्स में अगर दे रखा है तो उस केस में आप यहाँ पे शो कराएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर असेट्स में लोन दे रखा है तो केवल तभी लगेगी जब क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन लायबिलिटी में अगर क्वेश्चन की में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो भी हमें 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करनी ही होती है, पर असेट्स में जब तक नहीं कहेगा तब तक कोई भी इंटरेस्ट हमें चार्ज नहीं करनी है। तो ये हमारे आइटम है। इसके अलावा एक गुडविल का ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। तो बाय गेनिंग पार्टनर के नाम से ये गुडविल का अमाउंट आता है। जैसे सपोज कीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो जाती है, गेन ऑफ ए और बी करना है तो बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल, और इन दोनों के नाम से यहां पर हम गुडविल शो करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद टोटल लगाएंगे हम। इसमें एक चीज और है, अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है तो बाय करंट अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी में दे रखा है तो यहां पर आएगा, और अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस असेट्स में दे रखा है तो यहां पर आएगा उस पार्टनर का बैलेंस जिस पार्टनर की डेथ हुई है। आप टोटल लगाएंगे, टोटल जो भी आप लगाएंगे उसका जो भी बैलेंस निकल कर आएगा उस बैलेंस को हम किस नाम से शो कराएंगे, टू डिसीज्ड पार्टनर लोन अकाउंट, यानी डिसीज्ड पार्टनर के नाम से हम उसको शो करेंगे। डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी लोन नहीं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पर्सन को हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है जो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट की फॉर्म में हमें प्रिपेयर करना होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। फॉर्मेट आपका इसका बुक में भी गिवन है, आप प्रॉपर से रीड करिए, समझिए और इसके अकॉर्डिंग आपको आगे के क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे।